आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाठशाला में। आज मैं किसानों को केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली प्रधानमंत्री किसान न्याय योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि के विषय में कुछ अपडेट लेकर आया हूं। और वो अपडेट ये है कि किसानों को उनके अकाउंट में ये जो राशि है, किसान न्याय योजना वाली राशि, ये प्राप्त हो रही होंगी और वो किस्तों में मिल रही हैं। तो यदि आप देखना चाहते हैं कि आपको कितने किस्त मिले हैं और कौन से किस्त आने वाले हैं और कितने किस्त पेंडिंग है, तो इसके लिए उनके पोर्टल पर, उनके वेबसाइट पर ये जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं, जिसको आप मोबाइल से या अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से आप देख सकते हैं। मोबाइल से भी आप सेम इसी की तरह से देख पाएंगे। अभी मैं आपको अपने कंप्यूटर में इसको ओपन करके दिखाता हूँ। आपके मोबाइल में भी ये सेम ही खुलेगा। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पे, क्रोम है या कोई भी ब्राउज़र है, उस पे जाकर आप पीएम किसान ये सर्च कर लेंगे। ये देखिए, उसके बाद ये जो आपको जो ऑप्शन दिख रहा है, ये जो ऊपर में सबसे पहला जो खुला हुआ pmkisan.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको चले जाना है। इस वेबसाइट में आपको आपके प्रधानमंत्री किसान न्याय योजना के विषय में पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपका इंटरफेस खुलेगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें ये जो वेबसाइट बनाई गई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे ये फार्मर कॉर्नर जो आप देख रहे हैं, फार्मर्स कॉर्नर जो आपको दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड, यदि आपका फेल है तो उसको आप रिकॉर्ड यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर सुधार सकते हैं। या आपने आधार कार्ड गलत एंट्री हो गया, यहाँ से आप सुधार सकते हैं। बेनिफिशरी स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जानकारियाँ आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री किसान न्याय योजना के अंतर्गत आपको जो राशि मिल रही है, किसानों को जो राशि मिल रही है, वो उसके बारे में कैसे जानकारी मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर में, यहाँ पर इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो आप इसको हिंदी भी कर सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर आप इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, मलयालम, आप जो भी देखना चाहें आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं भी फ़िलहाल इसको इंग्लिश ही रखता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये बीच में आपको यहाँ पर दिख रहा है पेमेंट स्टेटस। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पेमेंट स्टेटस आपको दिख रहा है। ये जो पेमेंट स्टेटस है, इसके नीचे में देखिए फाइनेंशियल ईयर 2021। आप यहाँ से किसी भी ईयर का आप देख सकते हैं। यहाँ पर 18-19 से ये चालू है, 18-19, 19-20, 20-21, आप किसी भी ईयर का यहाँ पर पेमेंट अपना देख सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आपको कितनी रिसीव हुई और कितनी नहीं हुई। तो मैं अभी वर्तमान ईयर का यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, 20-21 का। पीरियड 2, पीरियड 1 में भी प्राप्त हुआ, पीरियड 2 में भी। अभी मैं पीरियड 2 आपको खोल के दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर पीरियड 1 भी आप खोल सकते हैं, पीरियड 2। यहाँ पर आप जैसे ही देखिए, यहाँ पर एक डैशबोर्ड बना हुआ है। ये डैशबोर्ड, ये जो डैशबोर्ड है, ये जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये किसान डैशबोर्ड की ओर आपको ले चलेगा। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आप भारत के किसी भी स्टेट के हो, कहीं से भी हो, किसी भी गांव से बिलोंग करते हो, आप अपना स्टेटस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो है वो विलेज डैशबोर्ड आपका खुला हुआ है। ये विलेज डैशबोर्ड है। यहाँ पर आप, यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करने हैं। भारत के जितने भी स्टेट हैं ये यहाँ पर नज़र आते हैं। आप कहीं के भी हों, आप यहाँ से स्टेट अपना सेलेक्ट कर लें। मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर
देखिए मैंने जो स्टेट अभी सेलेक्ट किया है उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा यहाँ पर अपडेट हो गया है। तो यहाँ से मैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चयन कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट जो पूछ रहा है यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। आप जो भी ब्लॉक यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके सारे गांव, जितने भी गांव हैं वो यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी गांव हैं आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप उनमें से, और ये अल्फ़ाबेट में जमा हुए हैं तो आपको ये खोजने में आसानी होगी। तो यहाँ से आप अपने गांव का नाम यहाँ से आप खोज सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक गांव का आपको दिखा देता हूँ। ये इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको शो करनी है, शो में आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे आपने शो में इसमें करेक्ट इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ जो स्टेटस है वो आ जाते हैं। जैसे पेमेंट स्टेटस, यहाँ पर टोटल आपको एक संख्यात्मक जानकारी आपको मिल रही है। तो ये आपको यहाँ से मिल जाती है। अब हमको किसी पर्टिकुलर विलेज का देखना है। तो ये पूरा विलेज स्टेटस है यहाँ का, छत्तीसगढ़ का। तो इसको हमको नहीं जाना है, यहाँ पर हमको जाना है पेमेंट स्टेटस पे। हमको सबसे पहले पेमेंट देखना है तो हम पेमेंट स्टेटस में चले जाएंगे। पेमेंट स्टेटस में जाने के बाद देखिए अब यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में कई टाइप के स्टेटस हैं। रिसिव्ड ऑल पेमेंट, यहाँ पर सभी जितने प्रकार के आपको पेमेंट प्राप्त हुए होंगे आप उसको यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर रिसिप्ट पार्शियल पेमेंट, ये भी आप देख सकते हैं। रिसिप्ट नो पेमेंट, जिसको पेमेंट नहीं हुई है वो उसकी भी जानकारी यहाँ पर मिल सकती है। और जितने रजिस्टर्ड हैं उसकी जानकारी भी यहाँ पर एक साथ आपको दिख सकती है। सबसे पहले मैं रिसिप्ट ऑल पेमेंट्स को देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिसिप्ट ऑल पेमेंट यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आपके इस गाँव में मैंने पर्टिकुलर जिस गाँव को चुना हुआ है वहाँ के जितने भी फार्मर यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं उनको जितने लोगों को पेमेंट हुई है, चाहे वो एक किस्त हो, दो किस्त हो, जितनी भी पेमेंट उनको हुई हो वो यहाँ पर उनको दिख जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये किसके लिए रजिस्टर्ड हुए हैं, ये 19-20 के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं। अप्रैल 19 टू जुलाई 19 ये इसके लिए रजिस्टर्ड हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ड्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 5, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड 5। तो यहाँ पर 5 इंस्टॉलमेंट में मिलना था और इनको 5 मिल चुका है। तो इसका मतलब ये होता है आप किसी को भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप किसी भी किसान का यहाँ पर स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मैं एक किसान का यहाँ पर स्टेटस, जैसे यहाँ पर इनका 2 किस्त में मिलना था और इनको 2 किस्त मिल चुका है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर इनका जो उस दौरान जो टीयर हम 2 देखे थे, टीयर 2 में इनको 2 इंस्टॉलमेंट मिलना था। अगला इंस्टॉलमेंट भी मिलने का है इनको। यहाँ पर ये थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है ये यहाँ पर लिखा है RFT साइंड बाय स्टेट फॉर थर्ड इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर मतलब ये है कि इनका जो फॉर्म है वो रिव्यू हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब किसी भी समय इनका थर्ड इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पर आ सकता है। तो इस तरह से ये इनका हमको पूरा यहाँ पर पूरी जानकारी उनकी मिल जाएगी। ये पूरी जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी किसान का जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्लोज करेंगे तो हम बैक चले जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी किसान का, उस गांव के किसी भी किसान की जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं कि उनको कितने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो चुकी है और कितना मिलना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ रिसिप्ट पार्शियल पेमेंट। पार्शियल पेमेंट किनको किनको प्राप्त हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर ये अशोक चंद्राकर यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर इनको 5 मिलना था और इनको 2 ही मिला हुआ है। मैं किसी एक का यहाँ पर आपको खोल के दिखा देता हूँ। चलिए इसका ही खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर पूरी जानकारी है और इनको अभी तक ये देखिए ये 2 ही इनको इंस्टॉलमेंट मिला हुआ है, बाकी इनका पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगला इंस्टॉलमेंट का भी यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये इनका भी पार्शियल है। 2 में 1 मिला हुआ है, 5 में 2 मिला हुआ है। इस तरह से ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दिखा रहा है। अब देखते हैं रिसिप्ट नो पेमेंट, किनको पेमेंट नहीं हुई है। तो इतने लोगों को इस गांव में 12 लोगों को यहाँ पर पेमेंट नहीं हुई है। ऐसे ही आप अपने भी गांव में देख सकते हैं कि कितने लोगों को पेमेंट नहीं हुई है और क्यों नहीं हुई है।
इसका रीज़न भी यहाँ पर दिया हुआ है, रीज़न ऑफ नो पेमेंट। जैसे कि इसका लिखा हुआ है, ये जो फर्स्ट में जो किसान दिख रहे हैं इनका दिख रहा है बैंक नॉट रजिस्टर्ड इन PFMS, मतलब इनका जो बैंक है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। तो इनके बैंक में प्रॉब्लम है। यदि ये बैंक को रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो इनका ये जो है पेमेंट वो आ जाएगा। वैसे देखिए यहाँ पर एक और लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिजेक्टेड बाय बैंक एज पर बैंक अकाउंट नंबर इज इनवैलिड। तो इन्होंने जो बैंक अकाउंट नंबर जो दिया हुआ है वो इनवैलिड बता रहे हैं, मतलब किसी तरह की उसमें कोई मिस्टेक हो गई है उनके नंबर देने में। तो इस तरह से अगर ये इनको सुधरवा लेते हैं तो ये अपना पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं खोल कर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इनका एक भी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं हुआ है और यहाँ पर इसका कारण लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनका कारण लिखा हुआ है क्यों नहीं जमा हुआ। तो आप इसको सुधरवा के अपना पेमेंट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी तरह से है फार्मर्स रजिस्टर्ड। यहाँ पर आप देखेंगे तो उस विलेज में, उस पर्टिकुलर विलेज में जिसको मैंने सेलेक्ट किया है उसमें कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था ये पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि इस विलेज में 162 लोगों ने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, इतने किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। और इनमें से कुछ को इंस्टॉलमेंट प्राप्त हुए हैं, कुछ को नहीं हुए हैं, और नहीं हुए हैं उसका कारण यहाँ पर एक साथ दिखा रहा है। जैसे कि इनका नहीं हुआ है 4 में 0 ही मिला है, 0 है, तो इनका क्यों नहीं हुआ है वो दिखा रहा है यहाँ पर। ये इंस्टॉलमेंट की संख्या और यहाँ पर जितनी प्राप्त हुई है वो है। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी यहाँ पर से मिल जाती है। तो जितने भी किसान हैं वो अपनी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पेमेंट स्टेटस है। वैसे ही आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस भी देख सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर यदि आप खुद ही अपने आप को रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका भी स्टेटस आप यहाँ पर से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो आपका जो ये वेबसाइट है ये पूरी किसानों को उसकी जानकारी देती है। इस योजना की पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। और यदि कोई आपको यहाँ से मिस्टेक लगता है अपने अकाउंट में या किसी कारण से आपका पैसा नहीं आ रहा है तो आप इसको सुधार सकते हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी इसी तरह की वीडियो और प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।